हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन करनी है इन 2 महीनों में। बच्चों, ये वीडियो के बाद आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, अब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे मुझे 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। ये बोर्ड का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है और बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए सबसे कम सिलेबस वाला भी होने वाला है। तो बच्चों, ये वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। अब जो अगले 5-7 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अब बीच में बिल्कुल ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये कि अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड को मैनेज करके चले। बिल्कुल प्री बोर्ड्स को प्री बोर्ड्स की तरह ले। देखो बच्चों, प्री बोर्ड्स होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमें बिल्कुल ढीला हो जाना है। प्री बोर्ड्स में भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत से हमें पेपर देना है। अब ये चीज़ हमने देख ली कि प्री बोर्ड्स हमारे प्रैक्टिस के लिए है और जो हमारा फिनाले होने वाला है वो है हमारा बोर्ड्स। तो अब बोर्ड के लिए दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है, अब जो सिलेबस है वो काफ़ी कट डाउन हो चुका है। तो सब लोग ये देख लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके जो 10th के CBSE के बोर्ड एग्जाम हैं वो इस तरह होने वाले। ये डेट शीट है आपकी। हो सकता है कुछ बच्चों के डिफरेंट सब्जेक्ट हो, लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्टली बच्चों के यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं। तो ये सब आपको पेपर कोड के साथ हमने दे दिए। अब इन पेपर्स के बीच में आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है। भाई 6 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद 10th मई को हिंदी का पेपर है, तो इस बीच किस तरह प्रिपरेशन करनी है वो सब चीज़ें हम आपको एग्जाम टाइम पर बिल्कुल बता देंगे। अभी के लिए हम जो बता रहे हैं वो ये है कि हमारा जो टारगेट डेट है वो ये है कि मई से पहले तक हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है विद रिवीजन। तो कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए। तो बच्चों, अपने ये दिन इस तरह बांट लो कि ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 60 डेज है तो 60 डेज में आपको 20 डेज तो अपनी NCERT को देने हैं। आपके जो भी 5 सब्जेक्ट है उन 5 सब्जेक्ट की NCERT को बहुत अच्छे से कर लो, उसकी बैक एक्सरसाइजेस, उसके इन बिटवीन के एग्जाम्पल्स वो बिल्कुल मत छोड़ना, और जो भी आपकी मार्किंग्स है, इंपॉर्टेंट है, आपके जो स्कूल में बताए हुए हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से कर लें। अगले जो 20 दिन है उसमें आपके जो अब तक स्कूल में पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स को अच्छे से कर लें। और साथ में क्या करें, एक बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताती हूँ कि इस पॉइंट पर स्कूल के पेपर के साथ जो आपको फर्स्ट हैंड रिवीजन करना है वो कैसे करना है कि एक चैप्टर आपने जब रिवाइज कर लिया तो रिवाइज करने के बाद क्या करें, एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ, अपनी बुक्स को बिल्कुल हटा दो और एक बार पढ़ने के बाद अपने दिमाग में सोचो कि भाई अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है और जो भी मैंने पढ़ा है उसको आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लो। आपको देखना, आपको पता लग जाएगा कि मेरे को कितनी सारी चीज़ें याद है। क्योंकि बच्चों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक मेरा बिल्कुल भी कोर्स नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद बिल्कुल रहेगा और साथ में अपने फॉर्मूलाज, इक्वेशंस वगैरह सब अच्छे से याद रख लो। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो आपको ई-सरल ऐप में मैथ्स और साइंस के माइंड मैप्स मिल जाएंगे। उन माइंड मैप्स को डाउनलोड करो और आप वहां से अपने फॉर्मूलाज को डेली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 20 डेज है वो आपको देने हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने में। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अब आपके सिलेबस में नहीं होंगे तो उनको आप छोड़ दो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है तो आप ई-सरल ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि भाई अब इन 60 दिनों में अपना वीकली प्लान हमें कैसे बनाना है। ये वीक का प्लान इस तरह बनाना है कि आपके 5 सब्जेक्ट
एक वीक में कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक दिन में 8 आवर्स की सिटिंग देनी है। देखो बच्चों, अब तो टाइम है, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो 8 आवर्स की सिटिंग देनी पड़ेगी। और अब आप बिल्कुल दे सकते हो, 8 आवर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो भी बच्चों आपके पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में 6 घंटे भी अगर आप अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में लगा दे तो भी बच्चों आपके पास 10 आवर बच रहे हैं। और उस 10 आवर्स में हम आपको तो बोल रहे हैं आपको सिर्फ 8 आवर्स पढ़ना है। तो 8 आवर्स में आप अपने 5 सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमने ये टाइम टेबल दिया है, आप इसको बिल्कुल फॉलो करें। भाई मंडे को अपने 3 घंटे मैथ्स को दें, 2 घंटे साइंस को, 2 घंटे सोशल स्टडीज को, 1 घंटा इंग्लिश को, और उस दिन हिंदी ना पढ़े, वो हिंदी हम अगले दिन पढ़ेंगे और अगले दिन को इंग्लिश नहीं लेंगे। ये देखिए, इसी तरह आपके पास मंडे से सैटरडे तक का टाइम टेबल है, इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। और जो संडे है उसमें आप ई सरल के टॉपिक वाइज टेस्ट दें, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव की भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो नया पेपर पैटर्न आया है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।